हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्राइडे है और हाँ, बहुत सारा प्यार मिला है लास्ट वीडियो में। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे लड़के को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आएंगे, उन्हीं में से आज एक वीडियो बनाते हैं हम। अकोमोडेशन इन सिडनी। मैं सिडनी में रहता हूँ तो मुझे सिडनी का ही नॉलेज है। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं दिन की हम। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जो चाहे कीजिए, पड़ोसी से या पड़ोसी की बेटी बेटा सबसे सबसे करवा दीजिए, सिर्फ ये बटन दबा दीजिए। क्योंकि हाँ, ये दबता रहेगा तो यहाँ मोटिवेशन मिलती रहेगी और वीडियोस आती रहेगी डेली। तो हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो वो सेकंड फ्लोर। हाँ, मैं वो वाले हाउस में रहता हूँ, वो वाले अपार्टमेंट में, आई मीन या। तो अभी तो निकले हैं, अब तो मैं निकला हूँ, पर वहाँ एक गार्डन में चल के हम लोग करते हैं आज बात। और तो पहुँच चुके हैं अभी हम, और यहाँ पे कोई यार बेंच नहीं मिली, तो फिर हाँ, देसी दिमाग है तो फिर कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं हम। तो ये सीन है यहाँ का। सब्सक्राइब किया, पहले सब्सक्राइब बटन जल्द से जल्द, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को एंड तक देखना, इसका कोई भी पार्ट मिस या स्किप नहीं करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना, अगर कोई आपको बोलता है ना कि आजा भाई यहाँ पे ढूंढ लेंगे, या कोई रिलेटिव बोलता है कि आजा भाई मेरे यहाँ पे स्टे करना, फिर साथ में ढूंढ लेंगे, तो ये आप ऑप्शन रखना ही नहीं। क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे नहीं सिर्फ सिडनी में, सारे जगह पे हाउसेस रेंट या लीज दोनों ढूंढना मुश्किल हो गई है। क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कोविड के बाद, और प्राइजेस भी काफ़ी हाई हो गई है। तो अगर आपको इनकेस मिल रहा है तो प्राइजेस भी काफ़ी हाई रहेंगी। और अगर आप लो बजट या आपके लो प्राइजेस है तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा ढूंढने में यहाँ पे आपको मिलने के लिए। और जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर फेब में, तो तब इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि कोविड का तभी बॉर्डर्स ओपन ही हुए थे और तब इतनी मुझे मुश्किल नहीं हुई थी। पर हाँ, मतलब मैं जब भी अप्लाई कर रहा था, मैंने भी 7-8 जगह अप्लाई किया था, पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो फिर एक मेरा फ्रेंड था, मतलब वो मुझे सोशली मिला था, ऑनलाइन ही मिला था। तो फिर उसने, वो भी ढूंढ रहा था, तो हम दोनों ने हमने का सोचा कि हम साथ में ढूंढते हैं। मिल तो वैसे भी रहा है नहीं हमें, तो फिर हमें एंड तक नहीं मिला इवन। वो टाइम पे जबकि मतलब इतना भी टफ़ नहीं था जितना आज के टाइम पे टफ़ है, और तभी हमें नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया, हमारा एक लास्ट ऑप्शन था, अगर आपको हाउस नहीं मिल रहा है रेंट पे या लीज पे नहीं मिल रहा है जब आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे बैकपैकर्स रहते हैं, वो एज अ हॉस्टल टाइप रहते हैं। तो आप उनमें, मतलब उनके लिए आपको अप्लाई कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे और वहाँ पे अगर रूम्स अवेलेबल रहते हैं तो आपको इजीली मिल जाते हैं। लाइक फॉर, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म भी रहते हैं और शॉर्ट टर्म भी रहते हैं। तो मैं तो पहले आया था तो मैं बैकपैकर्स पे ही रहा था, और वो भी सिटी में रहा था, और चाइना टाउन पे ही था एक, जॉर्ज स्ट्रीट पे। तो मैं वहीं पे ही स्टे किया था मैंने, जब मैं आया था यहाँ पे स्टार्टिंग में। और रेंट में ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है कि आपको रेंट पे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लाइक लीज पे क्या करते हैं, प्रोसेस रहता है। लाइक आपको पहले अप्लाई करना नहीं, सबसे पहले तो आपको अपनी पे स्लिप्स चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं या डैड की मैं इनकम के थ्रू, तो वो यहाँ पे सीधा रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, हमें पे स्लिप्स चाहिए भाई, ऑस्ट्रेलिया की पे स्लिप्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीज पे मिलते हैं घर। क्योंकि मैंने भी अभी देखा, मैं भी जब उनके पास गया था कि लीज़ के लिए मुझे अपने नाम पे चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ डैड या क्या ऐसे नहीं चलेगा कि वो कोई घर वाले आपके फ़ंड शो करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपकी पे स्लिप्स है, लाइक फिर भी अच्छी होनी चाहिए, अगर पे स्लिप्स है तो फिर आगे प्रोसेस होता है, आगे आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और फिर प्रोसेस रहता है वो कुछ अराउंड 3 to 4 वीक्स का रहता है। 3 to 4 वीक्स लगते हैं लीज में। अगर आपका वो क्लियर हुआ एप्लीकेशन तो ही, वरना रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे मोस्ट तो लीज पे। और रेंट पे आपको हाउसेस या फ्लैट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, इजीली मतलब इतना भी इजी नहीं,
मतलब एज़ कम्पेयर टू लीज, क्योंकि हाउसेस क्या है आपको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल सकते हैं। हाउसेस के लिए आपको हार्डली समझो 2 to 3 वीक्स का आपको पे स्लिप चाहिए रहते हैं हाउसेस के लिए, और लीज के लिए आपको चाहिए रहता है एटलीस्ट लाइक अराउंड 3 मंथ्स की आपको पे स्लिप चाहिए रहती है। ऑस्ट्रेलिया में आपने कहाँ काम किया है या क्या, तो उसकी वो लोग चेक करते हैं पूरा, और वो कुछ एवरेज निकालते हैं, देखते हैं कि आप क्या इतना भर पाओगे, कि आप अगर हाउस अपने नाम पे ले रहे हैं, लीज अपने नाम पे ले रहे हैं, तो आप क्या भर पाओगे, क्या आप कैपेबल हैं। तो फिर उसके बाद वो लाइक उनके ऊपर रहता है वो क्लियर करें आपका एप्लीकेशन या नहीं। ये तो हुई लीज और रेंट की बात। और अब मेन हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक तो मेन ही है ये वैसे तो, पर मेन कौन सी चीज़ रहती है यहाँ पे, अकोमोडेशन रहता है। अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन चाहिए, जैसे कि हुए यूनिवर्सिटी में रहते हैं अकोमोडेशन, तो वो रहते हैं थोड़े इजीली मिल जाते हैं, लाइक उन उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ अगर समझो आपका वीज़ा आ गया तो आप तब से ही अप्लाई कर देना, स्टार्ट कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी बाद में, क्योंकि उसके लिए भी एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है हमें, और फिर वो भी टाइम, उनका भी एक पीरियड रहता है जो टाइम लगता ही है। 1 महीना तो कहीं पे नहीं जाता है, 1 मंथ तो लग ही जाता है। कोई भी आप अप्लाई करो कहीं पे भी, तो आप 1 मंथ तो एटलीस्ट आप समझ के ही चलो कि अगर समझो आपकी वीज़ा आ गई, तो यहाँ वीज़ा के पहले भी आप कॉलेजेस, मतलब कॉलेजेस के जो रहते हैं अकोमोडेशन, उनमें तो कभी कभी तो मतलब इवन ऐसे रहता है कि भाई आपको 6 मंथ्स की वेटिंग है, और कभी रहता है कि अगर कुछ किसको ट्रांसफ़र करना है लीज अब दूसरे के नाम पे या रेंट, तो फिर कभी कभी मिल जाता है इजीली, अगर किसको ट्रांसफ़र करना है इन केस, वरना इतना इजी नहीं रहता उसमें भी। तो और क्या रहता है कि जो ये हाउसिंग रहता है यूनिवर्सिटी के, ये इनकी प्राइजेस थोड़ी हाई रहती है, लाइक एज़ कम्पेयर टू हाउसेज हैं अपार्टमेंट बाहर। और अगर आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए कि मुझे लाइक होम सिक नहीं हो या एनजाइटी या क्या कुछ डिप्रेशन में नहीं जो मेरे आसपास लोग चाहिए हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स चाहिए जिनके साथ मैं लाइक कुछ शेयर करूँ, तो फिर उनके लिए वो सही है, लाइक स्टूडेंट अकोमोडेशन यूनिवर्सिटीज़ में। पर वो उनकी रेंट ऐसे रहती है फिर अराउंड लाइक 350-400 से स्टार्ट होती है। लाइक स्टार्टिंग में आप आओगे तो वो कुछ लगता है कि यार बहुत ज़्यादा है ये, इतनी आप स्टार्टिंग के अगर डेज़ में आप इतनी क्या पे करने के कैपेबल है, लाइक पर इतना वर्थ नहीं है कि आप स्टार्टिंग में इतना पे करें। और क्या है, एक हफ़्ता का कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, तो इतना वर्थ नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी के आपको एकदम पास पड़ेगा और आपको ट्रैवलिंग आपकी बच जाएगी, ये पॉजिटिव है मेन कि। और आपके फ्रेंड्स रहेंगे नियर बाय, और क्या बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा सोशलाइज़ कर पाओगे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे यूनिवर्सिटी को, और एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो पाओगे। और क्या रहता है उसमें, और इसका प्रोज तो ये हो गए, और कौन से ये रहते हैं कि समझो अब आपको कार है, तो अब वहाँ स्टूडेंट अकोमोडेशन में मतलब बहुत रेयर ऐसे जगह रहती है कि आपको पार्किंग के लिए मिलेगी, तो फिर पार्किंग का तो वो इशू रहता है, थोड़े आगे पीछे लोग आ जाते हैं तो लड़का थोड़ा फंबल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 ही महीने हुए हैं, तो फिर इतना तो होता है कभी कभी। तो हाँ, अटक गया था मैं, अब वही याद कर रहा हूँ क्या थी पॉइंट। तो और एक ये स्टूडेंट अकोमोडेशन हो गया, और एक दूसरा रहता है हाउसेस, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स। तो फिर वो सब कैसे मिलते हैं और कहाँ से हम मिल सकते हैं, और तो वो ऐसे कुछ यहाँ पे लाइक साइट्स रहती है। एक हो गई डोमेन, रियल एस्टेट और फ्लैटमेट्स। ये 3 जगहों पे आप मतलब थोड़ा कि मिल सकते हैं, और लाइक नो डाउट इतना इजी नहीं, पर हाँ मतलब कुछ पाने के लिए तो कुछ समझ रहे हो। तो हाँ, ऐसे ही रहता है कि आपको यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैटमेट्स में लाइक किसके पास अगर लाइक 2 BHK है और उसका 1 रूम अवेलेबल है, तो फिर वो वहाँ पे शेयर करता है कि मेरे पास 1 रूम है, अगर किसको चाहिए भाई ऐसे ऐसे है करके।
और वो कितना लीज रहता है और कितना आपको डिपॉज़िट पे करने का है या कितना रेंट है क्या, वो सब उसमें मेंशन होता है। तो फिर अगर आपको सूट हो रहा है तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डोमेन रियल एस्टेट इन पे एजेंसीज रहती है, वो साइट पे डालती रहती है कि अगर कहीं पे अवेलेबल है उनके पास तो वो वहाँ से मतलब वो उनके फ़ोटोज़ हैं और सब शेयर करते हैं। ये चिड़िया बस करना यार। हाँ, तो फिर हाँ करो परेशान तुम भी, पहले लोग अब तुम ही बच्चे थे। और फिर क्या बोलूँ यार इन्हें। और हाँ, आप ये मत समझना कहीं पे अवेलेबल है अगर हाउस या कुछ भी लाइक रेंट पे या लीज पे तो फिर वो आपको ही मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं रहता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एक घर के पीछे अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन चालू है कि एक घर के पीछे 50-50 मतलब 50 to 60 अराउंड पीपल आ रहे हैं फॉर इंस्पेक्शन फॉर वन हाउस। सिर्फ एक घर के लिए इतने लोग, मतलब इतने लोगों को मतलब मिल नहीं रहा है। और इंस्पेक्शन के लिए भी एट अ टाइम मतलब इतने इतने आ रहे हैं लोग देखने के लिए। और फिर कैसे सिलेक्शन होता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा कि अभी अब वो आपका एप्लीकेशन चेक करेंगे और आपकी पे स्लिप्स चेक करेंगे कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अब ऐसे हो रहा है इवन कि आपकी वो तो चेक करेंगे ही, वो तो मतलब सब प्रोसेस में चेक ही करेंगे कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है पे स्लिप्स इवन। और ऐसे रहता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा उन लोग उनको देते हैं जो लाइक सोशल वर्कर है या कम्युनिटी सर्विसेज के वर्कर है, लाइक उनको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं फॉर लीज। अगर जिनको लीज पे लेना है तो उनको पहले बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिल रही है, प्रेफरेंस मिल रही है लाइक रेदर देन हम। लाइक हमें तो इतना मतलब वो अगर समझो मैं हूँ एक नॉर्मल बंदा और एक मेरे सामने कोई है जो सोशल वर्क करता है या जो सोशल सर्विसेज कम्युनिटी सर्विसेज में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देंगे रेदर देन मी। तो यहाँ पे वो चालू है सिस्टम अब। तो फिर क्या है और एक चीज़ रहती है मेन। और समझो एक लड़का है और मेरे सामने एक फैमिली है, लाइक दूसरी फैमिली है, ठीक है। और तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेगा क्योंकि क्या होता है यहाँ पे इनकी मेंटालिटी ऐसे है। और क्यों ना हो, क्योंकि मतलब जैसे लड़के रहते हैं या लड़के नहीं आई मीन सारे स्टूडेंट, लड़के हो या लड़कियाँ हो सारे स्टूडेंट्स आई मीन। तो फिर वो क्या करते हैं कि पार्टीज़ करेंगे या क्या तो फ्रेंड्स मंगाएंगे घर पे और लाइक लाउड म्यूज़िक है वो ये तो मैं भी कह रहा हूँ जो मैं खुद इतना क्रेज़ हूँ लाउड म्यूज़िक का। तो हाँ जोक्स अपार्ट। और हाँ तो फिर मस्ती मजाक करते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर इसकी ये चीज़ की वजह से स्टूडेंट्स को कम प्रेफर करते हैं। लाइक उनके सामने कोई फैमिली है तो फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली को देंगे कि फैमिली है, पता है कि कुछ ज़्यादा गंद नहीं होगा या कुछ ज़्यादा मस्ती नहीं होगी, तो फैमिली को भी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। और कम्युनिटी सर्विस में या कोई सोशल वर्क में तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको भी देते हैं। और उनके बाद जाके देखेंगे भाई है अगर है और फ्लैट्स अवेलेबल हैं क्या, तो फिर जाके प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट्स को। तो यही सब है। और हाँ एक चीज़ कि आपको कौन सी एरिया में रहना चाहिए या कौन सी एरिया अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, सिडनी में आप, तो फिर यहाँ पे अगर आपको समझो आप UTS में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, तो फिर और यहाँ USED है या UNSW है जो सारे सिटी में है। तो फिर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमारे कॉलेज के सामने ही रहे हमारे लाइक रूम्स या अपार्टमेंट्स जो भी। तो फिर अगर जिनको सिटी में रहना है या लाइक कॉलेज के नियर बाय तो उनके लिए लाइक सिटी में है 2-3 जगह, लाइक सरी हिल्स है सिटी के नियर बाय और जेटलैंड है, थोड़ा सिटी से दूर रहना है जैसे सबर्ब हो गया तो सबर्ब में आप पैरामेटा है जहाँ की इंडियंस ही इंडियंस आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं यहाँ पे गोरे नहीं दिखेंगे, आई मीन फॉरेन ये ऑजी नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं है, मिल जाएंगे थोड़े बहुत दिख जाएंगे पर मोस्टली यूजुअली यहाँ पे इंडियंस ही रहते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हरियाणी, यहाँ पे सब यही रहते हैं। मतलब ये पैरामेटा समझो एक पूरी एक छोटी इंडिया है। तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी इंडिया है। पैरामेटा हुआ, हैरिस पार्क हुआ, ग्रैनविल हुआ, तो यहाँ पे मोस्टली सब इंडियंस ही रहते हैं। और यहाँ पे सारे कल्चर्स, फेस्टिवल्स सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं।
यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं इंडिया में हूँ। एक छोटे सा इंडिया ही लगेगा आपको, वही फील, वही वाइब्स। यहाँ पे सारे स्टोर आपको इंडियंस मिल जाएंगे। जैसे इंडिया में कैसे रहता है, नीचे सब स्नैक्स कॉर्नर, ये वो होटल्स, तो यहाँ पे भी हैरिस पार्क है और पैरामेटा है, ग्रैनविल है, सारे आपको इंडियन स्टोर्स मिलेंगे, सारे ग्रॉसरी के इंडियन स्टोर्स। और आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कि लाइक आपको कुछ कमी महसूस होगी, ऐसे कुछ भी नहीं। तो आपको वही लगेगा कि यार ये, मुझे भी एक्चुअली पहले मैं सिटी में रह रहा था, तो काफ़ी था कि सिटी लाइफ अच्छी है, लाइक कभी भी आओ काम से, यहाँ कॉलेज से आओ और नीचे चले जाओ, सारे क्लब्स है। बट यहाँ पे आया तो फिर थोड़ा यहाँ पे क्या है, सुकून की ज़िंदगी मुझे लग रही है कि हाँ यार पीस है यहाँ पे एटलीस्ट। वो सिटी में कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड है सिटी में रहना, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि थोड़ा सुकून होना चाहिए, पीस होना चाहिए। और यहाँ पे घर बड़े हैं पर, और सिटी में क्या रहता है, रूम छोटे मिलते हैं, तो फिर ये है थोड़े डिफरेंसेस। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि पैरामेटा ही, तो मैं पैरामेटा पे ही रहता हूँ, और पैरामेटा पे ही नहीं, पैरामेटा एरिया में रहता हूँ। और अब दूसरी जो अपार्टमेंट है वो भी मैंने यहीं पे ही है, न्यू बिल्ड हुई है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, यहाँ आपको इंडियंस ही इंडियंस दिखेंगे। अब कहीं पे भी देख लो आपको इंडियंस ही दिखेंगे, और कोई नहीं, और कोई नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, बट मोस्टली तो आपको इंडियंस ही दिखेंगे। और हाँ, मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पैरामेटा को भी सिटी CBD में काउंट किया जाता है, और बहुत पॉश एरिया है। हल्के में मत लेना कि इंडियंस रहते हैं तो ये नहीं, गलत फैमिली में मत रहना, ये भी पॉश एरिया है। यहाँ के भी आपको थोड़े क्लिप्स दिखा लेता हूँ मैं। वो वेस्टर्न सिडनी कॉलेज है पूरा, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, पर वो वेस्टर्न सिडनी कॉलेज है, और यहीं पे नियर बाय यही एकदम स्टेशन है। यही एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कितनी क्लोज है। ये देखो, यही स्टेशन है, वेस्टर्न सिडनी कॉलेज है, और यहाँ पे कंपनीज़ है, वो ऑफिसेज़ है, तो हाँ बेस्ट है ये एरिया। और वो वाला वेस्टफील्ड है, मॉल है, और नीचे ये स्टेशन है। और बाकी दिखाते हैं, अबे वेट हो रहा है, रेड सिग्नल है, ग्रीन हो तो हम जाएँ। चलो हो ही गया। यहाँ से व्यू देख रहे हो सामने, डार्लिंग हार्बर एकदम वो सामने पैरामेटा से दिख रही है फ्रॉम 33rd फ्लोर। तो ये सीन है यहाँ का। और चलो ये ब्लॉग हम यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो टिल देन बाय।